हुए हादसों में 13 लोगों की हुई थी मौत, 24 स्थानों पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। दुर्गम इलाके खोला नाला से 50 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। नागवई राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों का जाना है हाल। मंडी के कुकलाह इलाके में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिमला में शिव मंदिर हादसे के 11 दिन बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। शिव बावड़ी समर हिल में मिले 3 शव, कुल 20 शव अब तक बरामद। हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही का सैलाब दिखाई दिया। भारी बारिश के बीच पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी। लगातार हो रही बारिश से 20 मकान पूरी तरीके से तबाह, करीब 80 अन्य घरों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश बनी मुसीबत का सबब। पुलिस के जवान फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर। भारी बारिश के चलते उधम सिंह नगर, चमोली में आज स्कूल बंद रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी से छोड़ा गया कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के बलिया में सरयू का तांडव जारी। नदी किनारे बनाया एक मकान पानी में समाया। 3 दिन बाद बढ़ा सरयू का जलस्तर। नदी किनारे बसे सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा है। उन्नाव में बारिश से ढहा एक कच्चा मकान मलबे में जब दब गई मां और बेटी। आसपास के लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद मां और बेटी को बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के नालंदा में भारी बारिश। सदर अस्पताल में भरा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील। कई वार्ड्स में भी बारिश का पानी। चेन्नई में जारी है मूसलाधार बारिश। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। तांबरम रेलवे अंडरपास पानी से भरा। तमिलनाडु के 11 जिलों में भी बारिश का प्रकोप। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी का ग्रीस दौरा। 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों को लेकर होगी चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान दक्षिण अफ्रीका में चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत। जोहान्सबर्ग में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। करगिल में राहुल का बड़ा बयान। कहा, ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। करगिल में एक रैली को संबोधित करेंगे। निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक अगले दिन कई प्रतिनिधि मंडल से कर सकते हैं मुलाकात। बैठक में राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हो सकती हैं। आरटीआई को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर माफ कीजिए निशाना। आरटीआई वेबसाइट से हजारों एप्लीकेशंस गायब होने केवल एक सतही वाकया है। अंदरूनी नुकसान तो और गहरा है, ये कहना है उनका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा है निशाना। कहा, राहुल गांधी को केवल दिखती है मणिपुर की हिंसा, राजस्थान क्यों नहीं जाते। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा, गांधी परिवार की इमेज अच्छी करने के लिए कांग्रेस के लिए पूरा जीवन देने वाले बड़े नेता को बदनाम करना ही कांग्रेस का कल्चर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार के सबसे नजदीकी गांधी परिवार के मुकुट के मणि हैं अय्यर। शब्द मणिशंकर के हैं लेकिन सोच गांधी परिवार की। आप नेता संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। निष्क्रिय रहने वाले अय्यर चुनाव से पहले ऐसा क्यों बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं विदेश मंत्री बनूंगा या नहीं, इस बारे में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री से पूछें। राहुल गांधी से मुझसे बहुत कम बातचीत होती है, बहुत कम राहुल गांधी मिलते हैं।
मिजोरम ब्रिज हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, मैंने रेलवे बोर्ड से चेयरमैन से ये कहा, पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार में 12 साल रुके प्रोजेक्ट पर हुई बात, बिहार के लिए हमने एक्सप्रेसवे की है मांग। जयपुर में नर्सिंग से जुड़े कर्मचारियों की आज महारैली। गहलोत सरकार पर वेतन और कैडर सहित कई मांगों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सभी कर्मचारी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। आप नेता अनुराग ढांढा का आरोप, छात्रों से 30 लाख लेकर सरकार ने लीक किया पेपर। आज से बीजेपी देश भर में चलाएगी 2 दिन का वोटर चेतना अभियान। वोटर लिस्ट में शामिल रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम के खिलाफ मुहिम। डिजिटल मीडिया पर भी आज चल रहा अभियान। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। यूपी में जितेंद्र सिंह यादव को बनाया गया प्रदेश सचिव। जितेंद्र ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतपुर से लड़ा था चुनाव। आज से पटना में बीएसपी का पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन। बीएसपी का आरोप, पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ हो रही नाइंसाफी, नहीं मिल रहे अधिकार। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सबने छल लिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के हाजीपुर सीट से लड़ने की बात पर धमकी मिली। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक जारी। गठबंधन का लोगो 11 सदस्यों की कमेटी के नाम पर भी ऐलान हो सकता है। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सुरक्षा मानकों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। विधायकों को बैग, ब्रीफकेस लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं। गाड़ियों की भी होगी जांच। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का केसीआर सरकार पर आरोप। बीते 9 साल में राज्य की किसानों की उपेक्षा की गई। बाढ़ और सूखे से किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन लोन तक माफ नहीं। एमपी में बीजेपी का रोड शो और रैलियां जारी हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा है। 3 विधानसभा सीटों में कार्यक्रम और रोड शो है। 2018 के चुनाव में यहां हारी थी बीजेपी। महाराष्ट्र के बीड में डिप्टी सीएम अजित पवार के दौरे से पहले लगाए गए पोस्टर। किसान आंदोलन समिति ने पानी, बीमा, अनुदान सहित कई मुद्दों पर पूछे सवाल। कहा, बारामती में किस तरीके से बीड को कब मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में हुई बैठक। गौरव गोगोई के नेतृत्व में 28 अगस्त से कमेटी का राजस्थान दौरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के घर हुई बैठक। जेपी नड्डा भी हुए शामिल। 29 अगस्त को बुलाया गया है मणिपुर विधानसभा का सत्र। श्रीनगर में महादेव गिर दशनामी अखाड़ा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छड़ी मुबारक की पूजा की। महंत दीपेंद्र गिरी ने पूजा की। आयोजित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में बीजेपी सांसद वीके सिंह की तलाश कर रहे हैं ग्रामीण। सांसद ने धौलाना लोकसभा क्षेत्र से 2 गांव को लिया था गोद। ग्रामीण बोले, गोद लेने के बाद गुमशुदा है हमारे सांसद जी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा हो गया। बुढ़ल गुल रोड पर हुए एक्सीडेंट में 13 यात्री घायल हो गए। कुछ लोगों को आई है गंभीर चोट। घायलों को अस्पताल भेजा गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के शोरूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।